हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं चाणक्य कोचिंग सेंटर में। आज हम शुरू करने करेंगे अपना अगला लेक्चर। आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन बच्चों। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन का आज हमारा 5वां लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। कहते हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, तो इसमें आपने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो देखो निकालनी नहीं है। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। देखिए ये बोल रहा है 1595 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 44.5। तो अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 1600 एजम्पन ले लेते हैं इसका। ठीक है ना। 15 सिक्स ज़ा 25, सिक्स ज़ा 150, 25 फोर ज़ा 40। तो ये इंटू 44.5 हो जाएगा। तो 44.5 कैन बी रिटन एज 89/2। तो 44 इंटू 89/2 से 2 से कट होगे 22 आएगा। ठीक है ना। तो 9 2 ज़ा 18 कैरी 1, 9 2 ज़ा 18, 8 2 ज़ा 16 एंड 18 इज 34 प्लस 1 इज 35। ठीक है ना। तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं 22 और 89 के साथ। दैट 9 2 ज़ा 18 कैरी 1, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17। ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग बनेगा वैसे। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया शायद, है ना। तो अगर मैं इसको 25 से काटता हूँ तो 25 छिक्का 150 और 25 चौका 100, 44 आया। एंड दैट इज 64, दैट इज नॉट 644, 32 आएगा यहाँ पे। तो 32 इंटू 89। तो आई वुड राइट 90 -1। ओके। 32 9 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 प्लस 1 28 00। तो 2880 आएगा। दैट इज द आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका 2880। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी हैव ए नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज that is 1 divided by 729 and raised to power 2 by 3 divided by 1 divided by 729 raised to power 1 by 3 plus that is 1 divided by 729 raised to power -2/3। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर भी दूं तो देखिए 1 डिवाइड बाई 729 है ना। तो जब बेस सेम होते हैं डिवाइड है तो माइनस होता है। तो 2/3 है तो -1/3 हो जाएगा। दैट इज 1/3। तो 1 डिवाइड बाय 9 का क्यूब 729 होता है। ठीक है ना। तो 1 डिवाइड बाय दैट इज 9 क्यूब, 9 क्यूब दैट इज -2/3। 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। तो 7 का स्क्वायर 49 आएगा जो कि प्लस का हो जाएगा ऊपर जाके। तो 1 डिवाइड बाय 9 प्लस 49 तो 9 क्या हुआ, सॉरी 81। और 81 इंटू 9 इज 729 प्लस 1 इज 730 डिवाइड बाई 9 इसका रिजल्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों सी 730/9। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन मार्क की जगह देखो ऑप्शंस देखिए इसके क्या है। ऑप्शन बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 711 भी दे रखा है, यहाँ पे 701 भी है, यहाँ पे 711 भी है। तो मतलब कि हमें मेन इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा 81, क्योंकि 701 दो जगह पे है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। जैसे सबसे पहले अपना 28 देखिए। 28 -31 इज -3, -3 प्लस दिस इज 110 और 110 से 29 माइनस करेंगे विल हैव 71। तो 71 से तो ऊपर आंसर है, तो कंफर्म हो गया। तो 71 से ऊपर जाएगा और वो भी डेसिमल्स में जाएगा तो 71.717 हो सकता है। अब बाकी चेक करने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे 4 था, ये 4 से 4 एलिमिनेट हो गया, है ना। तो 9 में से 7 गया 1, तो लास्ट में 1 आएगा। ये ऑप्शन मैच करवा रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नन ऑफ दिस जो है वो किसी रेयर क्वेश्चन का आंसर होता है और सभी में ये आंसर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहते हैं व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट वी हैव गिवन विथ। तो चलिए इसको एक बार ट्राई कर लीजिए बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है जी पहले ना इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। 3 डिवाइड बाई 2 एंड 1 डिवाइड बाई 2। देखिए दिस इज 3 प्लस हाफ प्लस 3/2। तो ये 4/2 मतलब कि 3 + 2 इज 5। और 5 क्यूब से अगर आप 5 को डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास 5 स्क्वायर बचेगा।
and that is divided by x minus 1/2 is equals to 12. Is that clear? तो अगर इधर मैं इसको लेके जाऊँ तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 5 स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1/2 विच इज 25 बटे में 2, तो 25 बटे में x इज इक्वल्स टू 25 बटे में 2 और 2 25 से 25 कैंसिल बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो x की वैल्यू चेक कर लीजिए, 2 ऑप्शन में है, इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो गया चौथा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का है, इसको ट्राई कीजिए एक बार सारे। 78.143 है, तो जस्ट कंसिडर दिस एज अ 78। ठीक है, तो अगर आप इसे 78 ही कंसिडर कर लेंगे ना, और ये माइनस का साइन है, ये 5 ही रख लो, प्लस 3 रखो इसको, ऑफ 25 रखो इसको, -2 × 10 दैट इज इक्वल्स, तो ये आपके पास 5 आ जाएगा, 3 5 से 15 प्लस 5 20 एंड 78 माइनस 20 इज 58, तो 58 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से दोबारा। 78 माइनस 5 प्लस 3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 25 में से अपन ने क्या कर देना -20, तो वी विल हैव 78 माइनस 5 प्लस 3 × 5 दैट इज 20, 78 माइनस 20 इज 58, तो हमारे पास जैसे कि ऑप्शन आ चुका है 58 इज द राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 90% ऑफ 50 प्लस 50% ऑफ 90। देखिए एक ही बात है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करने वाली बात है कि 90% ऑफ 50 को मैं लिख सकता हूँ 50% ऑफ 90, नो इशू। परसेंटेज पढ़ रखी होगी तो आप सारी चीज़ें एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगेन वी कैन राइट 50% ऑफ 90। इफ आई वुड टेक कॉमन एज 100 मतलब इंटू 10 इज एक्स स्क्वायर, है ना, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट। तो 50% अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 50% ऑफ 180 हो जाएगा एन इंटू 10। ठीक है, 50% ऑफ 180 एज यूज नो दैट इज 900, 900 इंटू 10 इज 900। ठीक है ना, दैट इज 900। तो बच्चे एक्स स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, दैट विल बी 30, तो 30 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6 इज 30। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ट्राई कीजिए इसको, काफी इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे। अप्रोक्सीमेशन में ले लीजिए इसको, अप्रोक्सीमेशन में ही आएगा इसका आंसर, वो जल्दी निकल आएगा क्योंकि ही हैज आस्क्ड अबाउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये एक्चुअली कहना चाह रहा है 701, तो टेक इट 700 डिवाइड बाय 700 इंटू 490 एंड होल डिवाइडेड बाय 345 कंसिडर कर लेते हैं इसको, ज़्यादा इजी है ना। तो ये कट जाएगा 7 पे और ये 345 से 2 पे जाएगा, तो 7 2 ज़ा 14 आना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली 14 आंसर है, तो हम इसको 13 पे कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, 345 इज 490 अप्रोक्सीमेटली, तो दुगना हो जाएगा और 700% है, 700 डिवाइड बाई 100 आएगा, 7 से कटेगा तो 14 आना चाहिए, तो 13 वुड बी द लाइक द एग्जैक्ट आंसर, दैट फॉर आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। दे हैड आस्क्ड यू अबाउट द 40% ऑफ 4500 प्लस 60% ऑफ व्हाट शुड बी टेकन ऑन दैट टू गेट 4200। तो अब सोचने वाली बात ये है बच्चों, देखो एक बात याद रखना, ये जस्ट 140 फर्स्ट ऑफ ऑल। अब अगर 45% 100 का ही 40% लोगे तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए। अब अगली बार ये वाली वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि आपने तो कम कंसिडर किया था, तो इसका मतलब मेरे हिसाब से 4200 की बजाय 4200 लेना है, तो आई थिंक इट शुड बी लाइक 4000 और समथिंग लाइक दैट। तो 4500 का 40% इज लाइक 900, 1800 आ जाएगा, और 1800 में से 42 गए तो 24 बचेगा, तो 2400 हमें आंसर में आना चाहिए। तो 60% ऑफ लेट से व्हाट शुड बी टेकन टू गेट 2400, तो 60% एज यू नो दैट 3/5, या so we have x is equals to 2400 into 5/3, that 3 8 is 24, 8 5 is 40, which is 4000, तो we have 4000 as an answer। ठीक है, तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 4000 गाइस। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। The next question we have, what will come in the place of question mark in the following question। चलिए तो आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, ट्राई कीजिए एक बार इसको सारे।
अगर मैं नीचे से थोड़ा सा इसको सोल्व करूं, दैट इज हाफ ऑफ के साथ लगाया तो 9/18 आ जाएगा ये, दैट इज 2। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो आई थिंक 1/3 आना चाहिए, तो दैट इज लाइक मैं इसको कर सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइड बाई 9+2, है ना। तो 9 2 से 18, 2 से 1 तो 3 आएगा। तो नीचे देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए क्या है, 160, 44 इंटू 9 डिवाइड बाई 3, सॉरी सॉरी 44 इंटू 3 इज 132। तो हमारे पास जहां तक बचेगा 28, तो हम 28 डिवाइड बाई 3 कर सकते हैं। 3 9 27, 1/3, तो 9 1/3 वुड बी द राइट आंसर। तो फॉर द 9th क्वेश्चन वी हैव आंसर इज 9 1/3। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए क्या आंसर है इसका। देखिए 72% ऑफ 2000 माइनस 300, मतलब 300 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या रखेंगे। देखो 300 के लिए 36 तो चाहिए, तो जो भी नंबर 9 का मल्टीपल या 36 का मल्टीपल होगा दैट वुड बी द आंसर, है ना। तो चलिए ट्राई करते हैं। 30, देखिए 2000 है। अब इजी बनाने के लिए 72% ऑफ 2000 को आप 72 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2000 लिखेंगे, 2 जीरो काट लेंगे और 20 को करेंगे तो आपके पास 7 2 से 14 14 40 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस यू वुड राइट 300, तो दैट इज 1140, ठीक है। तो आ गया आंसर 1140 बच्चों, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1140, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दैट इज द 11th क्वेश्चन। तो पहला ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1675 ही ले लो उसको एज इट इज, और ये 12 ले लो, और ये लो आप 56 ज़्यादा इजी रहेगा ना। तो 1675 प्लस 12 इंटू 56, तो 7 आना चाहिए, तो आई थिंक द आंसर शुड बी लाइक दिस। चलिए खैर, 12 6 72 एंड कैन 7, 12 5 60 प्लस 7 is 67, we have written 1675 over here, 16 plus 6 is 22 and 2 3 7 are 14 4 7, the answer is 2347 guys। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अप्रोक्सीमेट भी हमारे पास एग्जैक्ट आंसर डेसिमल लेके आ रहा है, तो वो यही था, इसके अलावा कोई बन भी नहीं रहा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्वेश्चन सोल्व कैसे हुआ। देखो क्या है कि यहाँ पे डेसिमल दे रखे हैं, तो डेसिमल को इग्नोर कर लीजिए। यू विल राइट 4342 18625, अब 6225, या लेट्स से इसको हमारे 3362, इसको ऐसे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसको ऐड करने में हमें लिखना पड़ेगा और टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। दिमाग अगर आप थोड़ा सा लगाते हैं तो क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। आप इसकी 3 3 प्लेसेस को ना थोड़ा सा इग्नोर करके चलिए फिलहाल, ठीक है। ये 3 प्लेसेस, तो 18 4 22 6 28 और 3 31, तो आंसर जो है वो 31,000 से तो ऊपर है कंफर्म। अब कितना ऊपर है ये सोचने वाली बात। देखिए 300 ये हो गया, 6 या 900, अच्छा 600 और 200 850 हो गया। तो 850 अगर मैं 342 में 850 ऐड कर दूं तो ये आएगा 1192, तो 1192 ये भी आ जाएगा, तो 32192 आएगा भैया, और उसके बाद 336 भी ऐड करना है ना। तो 336 अगर आप ऐड कर देंगे 330 362 है ना, 362 अगर आप ऐड करेंगे तो यू विल हैव 3255 वुड बी द आंसर। तो इस तरह से अप्रोच करना है अपने क्वेश्चंस को, ऐसे नहीं कि आप पूरा का पूरा डिटेल लिख रहे हो और एक एक करके एडिशन कर रहे हैं ना, वो गलत हो जाएगा। आप इकट्ठे ढूंढिए कि कौन से प्लेसेस को किस प्लेसेस से आप लोग जल्दी ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं ना, ज़्यादा इजी वो है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गाइस, अप्रोक्सीमेटली बताना है। ये 12 ले लो, इसको 25 ले लो, और ये ले लो आप 46। 46 का स्क्वायर, देखिए 50 से ये 4 कम है तो 25 से 4 के 21,
21 16, 25 का स्क्वायर माइनस करेंगे 625 एंड 12 का स्क्वायर माइनस करेंगे 144। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये 9 माइनस होगा 6 में से 9 गए तो आपके पास आई थिंक 16 में से 7 बचते हैं, तो 7 वुड बी द आंसर। ये भी है भैया, ये भी है, ये भी है, तो ये तो नहीं हो सकते। देखिए 2116 में से यू विल हैव टू राइट 769, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो अगर ये 7 चला जाएगा तो 10 में से 6 गए 4, तो 40 आना चाहिए, ठीक है 4, तो ये 47 आना चाहिए, और उसके बाद 20 में से 7 गए तो 13, दैट इज द आंसर इज 1347। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो आएगा 1347। तो इस तरह से आपने थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगेन वी हैव एन अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू वाला क्वेश्चन है हमारे पास। 420 दे रखा है, कंसिडर इट एज 420 माइनस 21 इंटू 25 है ना, एंड दैट इज 160। तो बच्चों 420 माइनस 21 25 कितना होगा, है ना, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, तो आई थिंक 42 और 105 तो 525 आना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 160। तो ये सारा उधर चला जाएगा, ज़्यादा अच्छा है कि अब इसमें माइनस के दिए 105 आएगा, तो 105 यहाँ पे ऐड होगा तो दैट विल बी 265। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो बच्चों 265 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने जल्दी ऐड कर लेना है और इसको फटाफट से सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, वी हैव 8, the last question of the day is like we have 8 multiply by 11 plus अंडर रूट 120 by 9 है तो 121 कंसिडर कर सकते हैं, 3 क्यूब इज 27, सो 8 इंटू 11 इज 88 प्लस 11 प्लस 27, तो 99 प्लस 27 इज बच्चों 126। तो 126 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिए।